गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम प्रशांत एंड यू आर वाचिंग रोड मोटो। सो बहुत टाइम बाद अब राइड हो रही है और आप ये देख सकते हैं कि सामान किस तरीके से लोड हो गया है। लेकिन ये कोई बहुत लंबी राइड नहीं है। बेसिकली हम लोग पहली बार कैंपिंग करने जा रहे हैं, तो कुछ थोड़ा बहुत सामान ज़्यादा है। सो गर्मी इतनी ज़्यादा है इस वक्त की, ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है कि मैं 10 मिनट यहाँ पे रहा हूँ, सामान लोड किया और पसीने पसीने हो गया है। तो अब ज़्यादा वेट नहीं करते, जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, फिर रास्ते में मिलेंगे। सो कीप वॉचिंग, जर्नी हैज़ जस्ट बिगन, सी यू ऑन द रोड। तो निकल पड़े हम लोग और बस अब बढ़ रहे हैं। बहुत गर्मी है यार, मतलब ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है कि अभी पेट्रोल भरवाया तो हालत ख़राब हो गई वहाँ खड़े खड़े। और मौसम यहाँ तो साफ़ है, बट आगे चल के हमें बारिश ज़रूर मिलेगी। वो मैंने चेक किया था वेदर रिपोर्ट में, तो आई थिंक हरिद्वार के बाद, जब तक हम हरिद्वार पहुँचेंगे तब तक बारिश शुरू हो जानी चाहिए। तो हरिद्वार, ऋषिकेश और इवन कनाताल में हमें बारिश मिलेगी। बट वी आर प्रिपेयर्ड। मन पता तो है ही कि हम भाई मानसून में राइड कर रहे हैं, तो बारिश तो होगी ही होगी। तो पहला ब्रेक टी ब्रेक, और जहाँ पे हम हमेशा रुकते हैं चीतल चाय पीने के लिए। इस रूट पे जब जाते हैं तो चाय तो यहीं पे पीते हैं। तो चीतल के बगल में जो ढाबा है वहाँ पे हम लोग चाय पीते हैं। तो चाय पी ली है, आप यहाँ से चलेंगे। और मौसम अच्छा हो गया, काफ़ी धूप नहीं है, हवा अच्छी चल रही है। तो जैकेट वैकेट उतार के रखी हुई है अभी फ़िलहाल, तो थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हैं। और वरुण के लिए तो हमेशा होता है कि कभी उसको चाय पीनी होती है, कभी उसको सुसु जाना होता है। तो भाई लोग, हम पहुंच गए हैं पहाड़ों पर, और जैसे ही हमने ऋषिकेश क्रॉस किया और नरेंद्र नगर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मौसम हो चुका है बहुत ही बढ़िया, बारिश वाला सा मौसम है। और बस अब होप करते हैं कि जल्दी ही बारिश होगी। अभी थोड़ा सा ट्रैफिक है यहाँ पे। वरुण, यहाँ से लेफ्ट लेना ना। ये लेफ्ट पे नरेंद्र नगर, राइट पे मुनि की रेती। तो हम गंगोत्री भी यहीं से गए थे, हर्षिल से। वाह, और वाकई में ऐसी जगह पे बाइक पे आने का तो मज़ा ही कुछ और होता है। रोड बहुत बढ़िया। और पिछली बार जब हम इस रोड पर आए थे तो रात थी। सो ये है नरेंद्र नगर से पहले वो स्टॉप जहाँ पे हम हर्षिल वाली राइड पे जाते वक्त रुके थे। तो उस वक्त क्योंकि अंधेरा था तो बहुत ज़्यादा कुछ हम देख नहीं पाए थे, लेकिन ये है इस जगह से नज़ारा। और ये कुछ इस तरीके से यहाँ से दिखता है। वो सामने गंगा नदी दिख रही है, और ये यहाँ से सारा ऋषिकेश इधर दिखता है। और ये जो रोड हम आए, बड़ी बढ़िया सी रोड है, और मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है। और बादल अच्छे खासे घने हैं, बारिश होने के पूरे चांसेस हैं, बल्कि बूंदाबांदी तो यहाँ पे भी शुरू हो ही गई है। और ये रहे मिस्टर हर्ष, जिनको भूख लग रही है, प्यास लग रही है और ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है। और ये भाई साहब देखो, ये कपड़े उतार के ये बिल्कुल अपना ये तो ऐसा लगता है कि ये कैंपिंग यहीं करने वाला है। पूरा मूड बन गया है कि ये कैंपिंग यहीं करेगा। ये तो कपड़े वपड़े उतार के बैठ चुका है। मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, बस हवा नहीं चल रही है, वरना तो यहीं पे टेंट लग गया होता हमारा। तो खैर, एनीवेज, दिस इज़ द प्लेस, वेरी नाइस प्लेस। बहुत अच्छा स्टॉप ओवर है यहाँ पे। आगे अब देखते हैं, थोड़ा भूख लग रही है। वैसे हमने जूस वगैरह पी लिया था ऋषिकेश में, गर्मी बहुत थी। तो प्लानिंग ये चल रही है कि यहीं पे स्टोव निकालने की बातें हो रही हैं और यहीं पे मैगी बनाने की बातें हो रही है। बट आगे घूमने जाना है यार, मतलब कनाताल बहुत अच्छी जगह है, वहाँ चलते हैं, वहाँ देखते हैं।
पहाड़ों का असली मजा यही तो है भैया। उत्तरकाशी चंबा 32 किलोमीटर। इस तरफ धूप है, उस तरफ बादल थे। चले सब सेट, सीधे वहीं जाके रुकेंगे। अरे चलो तो सही। नहीं बता दे भैया, तेरे को कुछ भूख लग रही है, प्यास लग रही है, नींद आ रही है, पेट में दर्द हो रहा है? अभी तो नहीं हो रहा ना? चलो ठीक है। ये है वो सुबह का नज़ारा। आप यहाँ सुबह उठो और सुबह उठते ही ऐसा मौसम और नज़ारा आपको मिले, कितना अमेजिंग लगता है भाई। तो हम पहुंच चुके हैं कैंपिंग लोकेशन पे कनाताल में। तो कनाताल में हुआ ये कि पहले हमारा प्लान ये था कि जो कैंप्स यहाँ पे होते हैं उन कैंप्स में हम थोड़ी सी जगह ले लेंगे और वहीं पे अपना टेंट पिच करेंगे। लेकिन फिर ये डिसाइड किया कि यार पूरा कैंपिंग का मज़ा लेते हैं। तो हमने सोचा कि हम जाके पता करते हैं। वहाँ पे किसी ने बताया कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आप परमिशन ले लो, आप बाइक अंदर लेके जा सकते हो। और बाइक लेके हम पूरा हिल टॉप पर आ गए हैं। तो अगर आप देख सकते हैं तो ये पूरा हिल टॉप है और यहाँ पे हमने अपने जो कैंप्स टेंट्स हैं वो टेंट्स लगा दिए हैं। ये ग्रीन वाला मेरा, ये हर्ष का और उसके पीछे वरुण का। और जो इस वक्त मौसम हो रखा है बहुत ही बढ़िया। और जो बादल है वो यहाँ पर आ गए हैं। अगर आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ दिख रहा है तो ये इस तरीके से, वीडियो में इतना नहीं दिख रहा होगा बट पूरा जो बादल है वो इस तरीके से आ रहा है। मजे ले रहा है। चल तो दिखी नहीं रही यहाँ से। आप देखिए, आप देख रही है दिखती नहीं पर आज चल रहा है। पर ये वेस्ट हो गई है, नहीं इतनी नहीं हो रही। कुछ लगा दे, इधर मांगता है कुछ, कम कर दी। मुझे लग रहा है ये चला नहीं, ये ऐसे चलता है क्या भाई? पहली बार ही चला रहे हमको, चल तो रहा है। यहाँ पे अभी हमने जैसा आपने देखा कि अब चाय वगैरह बनाई, टेंट वेंट अपने सारे सेट हो गए हैं और हम लोग बस अब बैठ के रिलैक्स कर रहे हैं। और अगर इस तरफ देखें तो पूरा बादल इधर आ चुका है। और अगर आपको इसमें दिख रही होगी वीडियो में, मुझे डाउट है कि दिख रही होगी, लेकिन अगर वो देखें तो वो चलते हुए बादल इधर से पूरा क्रॉस करके इधर से इधर जा रहे हैं। इस तरफ वैली है, उस तरफ वैली है। ये बिल्कुल एज है, टॉप है माउंटेन का जहाँ पे हमने कैंपिंग करी हुई है। तो ये पूरा का पूरे बादल इधर से जा रहे हैं। उधर से कुछ नीचे दिखना सब बंद हो गया है, इधर से पूरा बंद हो गया है। पूरा मिस्टी ऐसा जैसे फॉग में हम लोग होते हैं उस तरीके से है। टेम्परेचर बहुत कम हो गया है। आई डोंट नो कितना हो गया, कितना दिखा रहा था? हाँ 21 दिखा रहा है बट आई डोंट थिंक कि 21 है। आई थिंक इट इज़ नॉट मोर देन 15 यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बहुत ही अमेजिंग लग रहा है।
सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि हमारी बाइक्स यहाँ पर खड़ी है, बिल्कुल बाइक्स यहाँ पर पार्क्ड है और बाइक के बगल में ही हमने टेंट लगाया है। तो सब कुछ बड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब इट्स ऑसम, एक्चुअली ऑसम। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ कैंपिंग, इट हैज़ टर्न्ड आउट टू बी एन ऑसम टिल नाउ। आगे पता नहीं, बारिश बस ना हो, वी आर होपिंग दैट कि बारिश ना हो। अगर बारिश होती है तो भी वी आर मोर और लेस सिक्योर्ड, लेकिन फिर थोड़ा मज़ा किरकिरा हो जाएगा। जो ये हमने वाइट टाप नीचे बिछा रखा है, इसको हम थोड़ा ऊपर कर देंगे, कोशिश करेंगे कि पानी इसके ऊपर से निकले। टेंट्स को और थोड़ा क्लोज ले आएंगे ताकि पानी जो है वो जितना कम ज़मीन पे रहे और ज़मीन जितनी सूखी हम रख सके उतनी सूखी रखेंगे। बट दैट इज़ समथिंग, सो विल क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी कम टू इट। सो इन एनी केस दिस इज़ व्हाट इट इज़। यार ये देखो, ये पूरा दिखना बंद हो गया पीछे। यहाँ पे पूरा बादल बादल टाइप्स आ गए और नीचे कुछ नहीं दिख रहा है। आई विल गिव यू a 360 of this place. I think this place deserves a 360 view. तो ये वो जगह है जहाँ हमने कैंप करा है। पूरा व्यू इसका, ये आगे भी रोड कहीं निकलती है, किसी गांव में जाती है, बट ये सिर्फ ट्रैक है, ट्रेल है। यहाँ पे बाइक्स वगैरह भी नहीं जा सकती, बाइक यहीं तक आ सकती है जहाँ तक हम लेकर आए। एंड इफ यू कैन सी हमारा जो कैंप है क्या ऑसम लग रहा है। पेड़ के नीचे वो पूरा सूरज दिखता हुआ, बट बादलों में कहीं छुपा हुआ। और ये ऑलमोस्ट हिल टॉप है जहाँ पे हम रुके हुए हैं। ये है, तो ये यहाँ से नीचे जाके ये टेरेसेस है बेसिकली। तो नीचे यहाँ पे कैंप्स है, आगे 1-2 कैंप्स है। फिर ये यहाँ से बाहर निकलते ही जो फॉरेस्ट का लैंड है उससे बाहर निकलते ही फिर क्लब महिंद्रा है, तो वो भी काफ़ी अच्छी जगह पर है। बट दिस इज ऑसम। सबसे अच्छा तो जो मुझे लगा है वो है हमारा टेंट का सेटअप। लैम्प बंद है ना वो। और ये वरुण का टेंट है, ये हर्ष का टेंट है और ये है मेरा टेंट। तो मेरा टेंट थोड़ा ढलान पर है और स्लिपरी है, तो इफ आई क्लोज इट, ओह वाओ। और अगर मैं इसको टर्न कर दूंगा तो मेरे ख्याल से सामने का व्यू तो बहुत ही ऑसम होगा। तो अगर मैं चाहूँ तो ये लगा के अपना और उधर की व्यू देखूंगा। सो लेट्स सी हाउ इट गोस। ये हमारा सेकंड कुकिंग वाला चीज़, मैगी। ऑब्वियसली पहाड़ों में आया, मैगी नहीं खाए। यहाँ पे कुछ खाने की बात है तो पानी में कुछ है या कुछ तो है, हालांकि हम बिस्लरी पी रहे हैं तो ये कहना तो गलत होगा कि पानी में कुछ है। यहाँ के पानी से बना था बट आई थिंक भाई ये तो यहाँ के पहाड़ के पानी से। हाँ, पानी तो बॉयल हो गया ना। बट मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस जो है ना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बजाय इसके कि आप क्या खा रहे हो। ये वाली मैगी वैसे टेस्टी लगती हो गई ना। बट मैं तो सोचा था ये स्नैक्स की तरह, क्या ये हम स्नैक्स की तरह खा रहे, तो ये तो हमने फटाफट से खाई खत्म कर दी। तो मतलब हम तो, ये दाल है, ये है, भुजिया है, सब कुछ है।
मूंग की दाल का पैकेट लाया तो था मैं। ये तो हम वो कर रहे थे, चेक कर रहे थे कि कितनी टेस्टी मैगी है। अभी तो अंधेरा भी नहीं हुआ यार। तो फाइनली दिन का जो है एंड हो रहा है, हो गया एक्चुअली। तो हम लोग अब सब लोग अपने अपने टेंट्स में चले गए और सोने की तैयारी है। टेंट के बाहर बहुत ठंडा है, लेकिन टेंट में काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, तो बुरा नहीं लग रहा है। मतलब ऑब्वियसली इट्स 2 लेयर टेंट फ्रॉम केचुआ, डिकैथलॉन का जो ब्रांड है, और डिसेंट है। वेंटिलेशन भी ठीक ठाक है, बट दिस इज दे से इट्स अ 2% टेंट, बट आई डोंट थिंक इट इज़ अ 2% टेंट, इट्स अ 1% टेंट विद स्टफ एंड ऑल। जो ये देख सकते हैं आपकी सामान सारा पड़ा हुआ है, बट अगर ये सामान नहीं भी होता तब भी 2 लोग इसमें कंफर्टेबली नहीं सो सकते। वो एडजस्ट होने वाली बात है तो हाँ ज़रूर एडजस्ट हो सकते हैं, लेकिन कंफर्टेबली तो नहीं सो सकते। और अब देखते हैं कल का क्या एडवेंचर रहेगा। कल का बहुत सारा प्लान है। यहाँ पे आज हमने जो जो करना था वो सब कर लिया है। सो लेट्स सी कि कल क्या करते हैं। तो ये बाइक हो गई है पैक, कोल्ड स्टार्ट चल रहा है, और यहाँ पे हमारी जितना भी चीज़ें थी सब हमने क्लीन करी है। एक एक चीज़ हमने यहाँ से उठाई है। ये गार्बेज बैग है, इसमें सारी चीज़ें इसमें डाली है, छोटी से छोटी चीज़, टिश्यूज़ तक, कोई भी कपड़ा, कोई भी पेपर या कोई भी पॉली पैक जो हमने यूज़ किया तो सब इसमें डाला है। एंड आई वुड रिक्वेस्ट एनीवन एंड एवरीवन हु इज़ वाचिंग दिस वीडियो कि प्लीज़ अगर आप कहीं जाते हैं तो क्लीनलीनेस का ज़रूर ध्यान रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट के लिए भी और अपने लिए भी, एक डिसिप्लिन बना रहता है। सो एनीवेज वी हैव क्लीन्ड इट अप, बाइक्स लोड हो चुकी है और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। मौसम वैसा का वैसा औसम है यहाँ पे, अभी भी पूरा बादल से है। और हमें पता चला है कि कल यहाँ पे लैंडस्लाइड भी हुई है, हमारे आने के बाद हुई है। सो अभी पता नहीं है कि हम किस तरफ जाएंगे, या तो हम मसूरी की तरफ जाएंगे या फिर हम टिहरी की तरफ जाएंगे, और हो सकता है कि हम आज ही वापस घर भी चले जाएँ। तो कीप वॉचिंग, सी यू ऑन द रोड। तो जी यहाँ से हम निकल रहे हैं, अपनी बाइक शुरू हो गई है। तो मैं आगे जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कल हम तीनों ही गिरे थे एक्चुअली एक बार। तो ये हम चल दिए हैं और ये ट्रेन है बहुत खतरनाक वाली, और मैं गिर गया। नहीं, पैर थोड़ा सा मुड़ गया है। कैंप से निकलते ही मेरी बाइक फिसली और मैं गिर गया। उसके बाद पूरा जो रास्ता था, जो मट्टी वाला रास्ता था, जो ट्रेल थी जिस पे हम कल आए थे, आज वो बहुत गीली हो चुकी थी। जरा सा कहीं पे पैच होता है, स्लिप मार रहा है टायर। और इतनी ज़्यादा गीली थी कि बाइक बहुत ज़्यादा फिसल रही थी। मेरा जो रियर टायर था वो लद्दाख के बाद मैंने चेंज नहीं करवाया था, तो करीब 18,000 किलोमीटर चल चुका था और काफ़ी फ्लैट हो चुका था, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बाइक स्लिप कर रही थी। स्लिप बहुत मार रहा है टायर, और बार बार मुझे ऐसा लग रहा था कि ये गिरेगी। तो मैं बहुत कॉशियसली कोशिश करके उसको निकालता रहा और फाइनली हम लोग वहाँ से बाहर आ गए। लेकिन जब हम ट्रेल से निकले थे और जब मैं गिरा तब तक बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन उसके बाद बारिश होना शुरू हो गई और बहुत तेज़ बारिश होना शुरू हो गई। बहुत तरीके हो गई तेज़। सबसे
उससे पहले हम जैसे ही वहाँ से निकले तो एक छोटा सा मार्केट था, वहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, वहाँ पे हमने अपनी बाइक्स पार्क करी और हम अंदर चले गए। और जितनी देर में हम वहाँ से निकल के जाते तब तक हम भीग चुके थे। अपना जितना भी हम रेन गियर अपने आप को कवर कर सकते थे हमने कवर किया, अपने कैमरास वगैरह सब अंदर डाले और उसके बाद हम निकल पड़े। कोशिश तो ये थी कि हम मसूरी की तरफ होते हुए जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ पे कुछ अगर रुकने का होता है, बट बारिश इतनी ज़्यादा थी कि कहीं रुकने का कुछ हो नहीं पाया और फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम सीधे घर चलते हैं। इसीलिए इस वीडियो में आगे और कुछ नहीं है, यहाँ से सिर्फ ये एक एक्सपीरियंस था जो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा हमारा। तो ये हमारी बहुत टाइम बाद एक राइड हुई थी, अब कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी राइड हो, तो आप देखते रहिएगा। होप आपने एंजॉय किया और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए। अगली राइड तक जय हिंद।